हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम्योपैथी। आज के वीडियो में जो आपसे आगे के मेडिसिन हैं एलन की नोट के, उनके बारे में डिस्कस करूंगा। जैसे कि आपको पता है कि पार्ट फर्स्ट में एब्रोटेनम से लेकर एकोनाइट तक मेडिसिन डिस्कस किया था, तो इस वीडियो में उसके आगे के मेडिसिन डिस्कस करूंगा। तो आगे के मेडिसिन है एक्टियारिस्मोसा सिमिसिफिगा, जो वेजिटेबल किंगडम से है और रैनकुलेसिया फैमिली से बिलोंग करती है। दोस्तों, एक्टियारिस्मोसा का मेंटल सिम्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए मेंटल सिम्टम डिस्कस करते हैं एक्टियारिस्मोसा का। परप्यूरल मेनिया थिंक्स शी इज गोइंग क्रेज। परप्यूरल क्या होता है? अबाउट 6 मंथ आफ्टर डिलीवरी। ये एक ऐसा टाइम है जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो नॉर्मल स्टेट में आता है। ड्यूरिंग परप्यूरल स्टेट में एक्टियारिस्मोसा के पेशेंट को मेंटल डिस्टर्बेंस होते हैं कुछ। थिंक्स शी इज गोइंग क्रेज, उसे ऐसा लगता है कि वे पागल हो रही है। इस सिम्टम को कंपेयर किया गया है सिम्फाइटम मेडिसिन से। सिम्फाइटम में भी ऐसा ही सिम्टम देखने को मिलता है। देन ट्रेस टू इंजुरी, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दैट इज एक्टियारिस्मोसा के पेशेंट का जो मेनिया होता है इस लेवल तक होता है कि दैट मोस्ट खुद को इंजुरी करने का कोशिश करती है। मेनिया फॉलोइंग डिसअपेरेंस ऑफ न्यूरोलजिया, मतलब एक्टियारिस्मोसा के पेशेंट के जितने भी पेन, न्यूरोलजिक पेन डिसअपेयर होने के बाद मेनिया डेवलप्ड होता है। और एक्टियारिस्मोसा के फीमेल को एक ऐसा सेंसेशन बना रहता है कि उसके सिर के चारों तरफ ब्लैक क्लाउड से घिरा हुआ है। इल्यूजन ऑफ ए माउस रनिंग फ्रॉम अंडर हर चेयर। एक्टियारिस्मोसा के फीमेल को हमेशा एक इल्यूजन बना रहता है कि उसके चेयर के चारों तरफ चूहा दौड़ते हैं। ऐसा सिम्टम लाइक कैनाइन और एथ्यूजा में भी देखने को मिलता है। देन सिलियरी न्यूरोलजिया, सिलियरी मसल्स आई में होती है। आई में जो पेन होता है एचिंग और शार्पिंग, डार्टिंग, शूटिंग पेन इन द ग्लोब्स। डार्टिंग का मतलब होता है कि कोई चीज़ फेंक के मार रहे हो। अंडर द ग्लोब्स, उसका जो पेन होता है सिलियरी का, सिलियरी न्यूरोलजिया का, एक्सटेंडिंग टू द टेम्पल वर्टेक्स ऑक्सीपिट ऑर्बिट। मतलब सिलियरी न्यूरोलजिया का जो पेन होता है तो टेम्पल से वर्टेक्स में, वर्टेक्स के ऑक्सीपिट, ऑक्सीपिट से ऑर्बिट में जाता है। और इसका पेन जो होता है एग्रावेट होता है गोइंग अप टू स्टेरिस, मतलब सीढ़ियाँ चढ़ते टाइम या कहीं ऊपर चढ़ते टाइम। और इसको आराम कब लगता है, इसका सिम्टम एम्यूलेट कब होते हैं? लाइंग डाउन के टाइम में एम्यूलेट होते हैं। तो चलिए आगे के सिम्टम देखते हैं। हार्ट ट्रेवल्स फ्रॉम रिफ्लेक्स सिम्टम ऑफ यूट्रस और ओवरी। यूट्रस और ओवरी रिफ्लेक्स सिम्टम। रिफ्लेक्स सिम्टम क्या होता है? किसी एक ऑर्गन में कोई भी चेंजेस आता है और फंक्शनल डिस्टरबेंस होने के वजह से कोई दूसरे ऑर्गन तक जा रहा है या फिर कुछ चेंजेस आता है तो इसे रिफ्लेक्स सिम्टम कहते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है? हार्ट ट्रेवल्स फ्रॉम रिफ्लेक्स सिम्टम ऑफ यूट्रस और ओवरी। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? यूट्रस और ओवरी के प्रॉब्लम के वजह से रिफ्लेक्स सिम्टम क्या आ रहे हैं? हार्ट ट्रेवल्स आ रहे हैं। उस टाइम क्या होता है? हार्ट एक्शन सीज सडनली इम्पेंडिंग सफोकेशन। हार्ट के जो एक्शन होते हैं वो सडनली सीज कर जाते हैं तो हार्ट बराबर पंप नहीं कर पाता। उस टाइम लंग्स के एल्वोलाई में बराबर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। उस टाइम सफोकेटिंग फीलिंग होता है। देन पैल्पिटेशन इंक्रीज हो जाता है फ्रॉम लीस्ट मोशन। पैल्पिटेशन कब होगी? जब थोड़ा बहुत काम करेगा एक्टियारिस्मोसा के पेशेंट तो पैल्पिटेशन इंक्रीज हो जाएगा। और ऐसा ही सिम्टम डिजिटैलिस में देखने को मिलता है। डिजिटैलिस के पेशेंट को ऐसा लगता है कि यदि वो चलेगा तो उसका हार्ट बीट करना बंद कर देगा। ये बहुत स्पेसिफिक पॉइंट है डिजिटैलिस का। देन एक्टियारिस्मोसा फीमेल रेमेडी है, तो इसको आगे के सिम्टम मेंसेस देखते हैं। तो इसका जो मेंसेस होता है इर्रेगुलर एग्जॉस्टिंग होता है। इर्रेगुलर एग्जॉस्टिंग मेंसेस एल्यूमिना और कॉकुलस में भी देखने को मिलता है। इर्रेगुलर एग्जॉस्टिंग डिलेट मेंसेस क्यों होता है? सप्रेस बाय मेंटल इमोशन फ्रॉम कोल्ड, फ्रॉम फीवर विथ कोरिया, हिस्टेरिया और मेनिया। मतलब मेंटल इमोशन, कोल्ड, फीवर, मेनिया, हिस्टेरिया, ये सप्रेस होने के बाद इर्रेगुलर या फिर एग्जॉस्टिंग या डिलेट मेंसेस देखने को मिलता है एक्टियारिस्मोसा में।
और ड्यूरिंग मेंसेस इसके मेंटल सिम्टम जितने भी हैं बढ़ जाते हैं। इंक्रीज ऑफ मेंटल सिम्टम ड्यूरिंग मेंसेस। देन सीवियर लेफ्ट साइड इंफ्रा मेमोरी पेन। इंफ्रा मेमोरी मतलब होता है कि लेफ्ट साइड मेमोरी ग्लैंड में पेन होता है बहुत ज़्यादा। शार्प लेसरेटिंग इलेक्ट्रिक लाइक पेन, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये नोट करने लायक है। इन वेरियस पार्ट सिंपैथेटिक विथ ओवरियन और यूट्रस इरिटेशन इन यूट्राइन रीजन डार्ट फ्रॉम साइड टू साइड। मतलब ओवरी और यूट्रस में इरिटेशन होने के कारण लेसरेटिंग इलेक्ट्रिक लाइन पेन देखने को मिलता है। देन आगे लिखा है इन यूट्राइन रीजन डार्ट फ्रॉम साइड टू साइड। मतलब यूट्राइन रीजन में ये पेन साइड टू साइड मूव करता है। डार्ट मतलब होता है मूव करना, जैसे एक साइड से दूसरे साइड आता जाता रहता है। नाउ हम प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो इस मेडिसिन में नोजिया और स्लीपनेस देखने को मिलता है। नोजिया विथ कॉमन सिम्टम इन प्रेगनेंसी और स्लीपनेस भी देखने को मिलता है। फॉल्स लेबर लाइक पेन, शार्प पेन एक्रॉस एब्डोमेन, एवर्सन एट 3rd मंथ। जो इसका एब्डोमेन होता है, शार्प पेन एक्रॉस एब्डोमेन, देन एवर्सन एट 3rd मंथ देखने को मिलता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सिम्टम है एक्टियरिस्मोसा के, एवर्सन एट 3rd मंथ। देन सबाइना में भी देखने को मिलता है ये सिम्टम 3rd मंथ एवर्सन, वे काफ़ी फ्रीक्वेंट होता है। देन फॉल्स लेबर लाइक पेन भी देखने को मिलता है एक्टियरिस्मोसा में। फॉल्स लेबर लाइक पेन क्या होता है? इरेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। एक्टियरिस्मोसा के क्या सिम्टम होते हैं ड्यूरिंग लेबर? सीवर्स इन फर्स्ट स्टेज, देन कन्वर्जन्स आते हैं फ्रॉम नर्वस एक्साइटमेंट की वजह से। देन रिजिड ऑस, जो इंटरनल ऑस होती है वो बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाती है। पेन सीवियर होता है, स्पाज्मेटिक, टीडियस मतलब थका देने वाला पेन होता है। एग्रावेटेड होते हैं, लीस्ट नॉइस, जो उसका पेन होता है एग्रावेट लेबर के टाइम, ड्यूरिंग लेबर के टाइम थोड़ा भी नॉइस होता है तो उसके वजह से उसके पेन में एग्रावेट हो जाता है और इसके कारण इसका नर्वस एक्साइटमेंट बढ़ जाता है और इसका डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी होना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है लीस्ट नॉइस के वजह से। और जो इसके पेन होते हैं वर्स इन ग्रोइंग रीजन। ग्रोइंग रीजन वे होते हैं, जेनाइटल रीजन को ग्रोइंग रीजन कहते हैं, और वहाँ पर जो पेन होते हैं बहुत ज़्यादा वर्स होते हैं। देन अगला सिम्टम इसका है वेन गिवन ड्यूरिंग लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, शॉर्टनेस लेबर। यदि लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में ये मेडिसिन दिया जाए जो लेबर के टाइम होते हैं उसको शॉर्ट कर देता है और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को भी शॉर्ट करता है। इफ सिम्टम करेस्पॉन्ड, मतलब ये मेडिसिन तभी काम करेंगे जब ये सिम्टम करेस्पॉन्ड करेंगे। ऐसा ही सिम्टम पल्साटिला में भी देखने को मिलता है। देन अगला सिम्टम है एक्सेसिव मस्कुलर सोरनेस आफ्टर डांसिंग, स्केटिंग और अदर वायलेंट मस्कुलर एक्सर्शन। मतलब थोड़ा भी यदि वो पेशेंट काम करता है या थोड़ा भी अपना मसल को एक्सर्ट करता है तो उसका मसल्स बहुत ज़्यादा सोरनेस हो जाएगा। और एक्टियरिस्मोसा का जो रोमेटिज्म होता है, रोमेटिक पेन होता है, तो पेन इन मसल्स ऑफ बैक इन नेक, फील स्टिफ लैम्स कॉन्ट्रैक्ट, स्पाइन सेंसिटिव फ्रॉम यूजिंग आर्म इन सीविंग, टाइपराइटिंग, पियानो प्लेइंग। मतलब जो टाइपराइटिंग या पियानो बजाते हैं उनका मसल्स बैक का पूरा स्ट्रिप्स हो जाता है। ये रोमेटिक एक्टियरिस्मोसा में देखने को मिलता है। और बैक और नेक का मसल जो होती है तो काफ़ी स्टिक हो जाते हैं, स्टिफनेस हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और वो कॉन्ट्रैक्टिंग फीलिंग करता है, कॉन्ट्रैक्ट फीलिंग करता है। जो स्पाइन होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। और ये कब देखने को मोस्टली मिलेगा? जब शार्प काम कर रहा हो, टाइप राइटिंग या पियानो का काम कर रहा है, पियानो बजा रहा है, तब इसको मसल्स कॉन्ट्रैक्ट या स्टिफ्स बैक के देखने को मिलते हैं। और ये कोई भी काम यदि झुक के करेगा तो इसके स्पाइन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे। रूमेटिज्म अफेक्टिंग द वैली ऑफ मसल्स, पेन्स, स्ट्रेचिंग, क्रैम्पिंग। इसका रूमेटिक कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? बैक ऑफ नेक और वैली ऑफ मसल्स में देखने को मिलता है। पेन किस टाइप का होता है? स्ट्रेचिंग एंड क्रैम्पिंग टाइप का होता है। ऐसा लगता है
कि कोई कुछ सिल रहा है उस जगह पे। देन रूमेटिक डिसमेनोरिया भी देखने को मिलता है एक्टियारिस्मोसा में। इसका एग्रावेशन किस किस टाइम पे होता है, तो ड्यूरिंग मेंसेस। ड्यूरिंग मेंसेस चाहे मेंटल सिम्टम हो, चाहे नॉर्मल कंडीशन हो, चाहे न्यूरोलॉजिक पेन हो, सब बढ़ जाते हैं ड्यूरिंग मेंसेस। द मोर प्रोफ्यूज द फॉलोइंग द ग्रेट द सफरिंग। नेक्स्ट मेडिसिन है एस्कुलासिप, जिसका कॉमन नेम है हॉर्स चेस्टनस, फैमिली सेपेंडेसी, प्रूवर हेल्विक, किंगडम वेजिटेबल किंगडम से बिलोंग करते हैं। पार्ट यूज रिप नट एक्सक्लूडिंग आउटर सेल से यूज होता है और इसका मदर टिंचर क्लास 3 से प्रेफर किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन फॉर पर्सन विथ हिमोरॉइडल टेंडेंसी एंड हु सफ़र विथ गैस्ट्रिक विलियस एंड कैटरल ट्रबल्स। वैसे पर्सन जिनको हिमोरॉइड और पाइल्स होने की टेंडेंसी होता है और जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम और कैटरल प्रॉब्लम से जो सफ़र करते हैं, उनमें एस्कुलासिप बहुत अच्छा काम करता है। हिमोरॉइड 2 प्रकार के होते हैं, एक्सटर्नल हिमोरॉइड और इंटरनल हिमोरॉइड। कॉमन कॉजेस हैं जिसके वजह से पाइल्स होता है, लाइक जेनेटिक, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, डाइट हाइट, प्रोसीड फूड लाइक बर्गर, पिज़्ज़ा एक्सेट्रा, इरेगुलर बाउल हैबिट, स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग बाउल मूवमेंट। कुछ कॉमन साइन है जो हिमोरॉइड के कंडीशन में देखे जाते हैं, जैसे डिस्कम्फर्ट, एनल ईचिंग, एनल रीजन में ईचिंग होता है, डिस्कम्फर्ट फीलिंग होता है, ब्लीडिंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, डिपेंड करता है पाइल्स के कैरेक्टर पे। डिफ़िकल्टी ऑन द टॉयलेट, टॉयलेट के दौरान डिफ़िकल्टी देखने को मिलता है। एनल का जो रीजन होता है वहाँ इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग देखने को मिलता है। देन पेन भी रहता है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम मीन्स जीआईटी प्रॉब्लम लाइक इंडाइजेशन, गैस्ट्रिक ट्रबल्स एक्सेट्रा। विलियस मीन्स रिलेटेड टू लीवर एंड वाइल लाइक एक्सेस सिक्रेशन ऑफ वाइल। जूस के वजह से एब्डोमेन पेन, रिगर्जिटेशन, नोजिया की भी टेंडेंसी बना रहता है। कैटरल, कैटरल जो है कोराइजा का ही क्रोनिक स्टेट है, जिसमें क्रोनिक इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। ईयर पैसेज में, थ्रोट में और साइनस को भी इफेक्टेड करता है। इसका डिस्चार्ज थिक होता है, ये 1 महीने से लेकर 1 वीक तक चलता है। देन मूविंग टू द नेक्स्ट सिम्टम, मेंटल जनरल, डिस्पोंडेंट, ग्लोमी, वेरी इरिटेबल। एस्कुलस का पेशेंट निराश, दुखी, बहुत ज़्यादा इरिटेबल होता है। लूजेस टेम्पर इजिली एंड गेन्स कंट्रोल स्लोली। गुस्सा बहुत जल्दी आता है और वे अपने गुस्से को बहुत धीरे धीरे कंट्रोल कर पाता है। मिसरेबली क्रॉस, मिसरेबली क्रॉस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, और ऐसा कैमोमिला में भी देखा जाता है। कैमोमिला का बेबी जो होता है बहुत इरिटेबल होता है, वो चाहता है कि उसको कोई गोद में लिया रहे। फिजिकल जनरल, फुलनेस इन वेरियस पार्ट एज फ्रॉम अंडर अमाउंट ऑफ ब्लड, हार्ट, लंग्स, स्टमक, ब्रेन, पेल्विक्स, स्किन। बॉडी के वेरियस पार्ट में जैसे हार्ट, लंग्स, स्टमक, ब्रेन, पेल्विक्स, स्किन, उसको ऐसा सेंसेशन होता है कि ब्लड भरा हुआ है। वेनस कंजेशन, स्पेशली पोर्टल एंड हिमोरॉइडल। कंजेशन मीन्स ब्लड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, उसे कंजेशन बोलते हैं। कंजेशन पोर्टल वेन में देखने को मिलता है। पोर्टल वेन का क्या काम होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्टमक, स्प्लीन, पैंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से लेकर लीवर तक जाता है। हिमोरॉइडल वेन जो रेक्टम और एनस के पास होता है, वहाँ पे कंजेशन देखने को मिलता है, उसे हिमोरॉइडल कंजेशन कहते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ, थ्रोट, रेक्टम आर स्वोलन वन फील ड्राई एंड ड्राउ। माउथ का, थ्रोट का और रेक्टम का वहाँ का म्यूकस मेम्ब्रेन पूरा ड्राई हो जाता है। देन स्वोलन, बर्निंग सेंसेशन होता है। नोज, कोराइजा, कोराइजा मीन्स होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन इन नोज। इसका जो डिस्चार्ज होता है कोराइजा का थिन वाटरी होता है। देन बर्निंग सेंसेशन होता है। सेंसिटिव टू इनहेलेशन, कोल्ड एयर, ठंडी हवा के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। देन फॉलिकुलर फेरेंजाइटिस, फेरेंजाइटिस मीन्स होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द फेरिंग, कॉमनली इसको सोर थ्रोट बोलते हैं। फेरेंजाइटिस कॉमनली बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है, जिसमें पेन, स्वेलिंग, इरिटेशन देखने को मिलता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ईविला स्वेलन रहता है, टॉन्सिल जो स्वेलन रहता है उसके ऊपर वाइट स्पॉट देखने को मिलता है, उसके साथ साथ में ग्रे फेरी टंग हो जाता है। वायरल इन्फेक्शन के साथ थ्रोट और टॉन्सिल रेड देखने को मिलता है।
वायलेंट बर्निंग, रॉ सेंसेशन इन थ्रोट, ड्राइनेस एंड राउनेस ऑफ थ्रोट। जलन और छिलने जैसे सेंसेशन होता है थ्रोट में, देन ड्राइनेस भी सेंसेशन होता है। फ्रीक्वेंट इंक्लिनेशन टू सॉलो विथ बर्निंग, प्रिकिंग, स्ट्रेंगिंग एंड ड्राइनेस, कॉन्स्ट्रिक्टेड फसेस। लगातार उसको निगलने की इच्छा होता है, देन बर्निंग, प्रिकिंग, स्ट्रेंगिंग और उसका थ्रोट जो होता है तो कॉन्स्ट्रिक्टेड फीलिंग, देन ड्राइनेस होता है। ऐसा सिम्टम एपिस और बेलाडोनम में भी देखा जाता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, रेक्टम, ड्राइनेस एंड हीट ऑफ फीट एस इट फुल ऑफ स्मॉल स्टिक नाइफ लाइक पेन शूट अप द रेक्टम। एस्कुलस के रेक्टम ड्राइनेस एंड हीट और उसके ऐसा सेंसेशन होता है कि उसके रेक्टम में लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े डले हुए हैं और काटने जैसे उसके रेक्टम में फील होता है। ऐसा सिम्टम इग्नेशिया और सल्फर में भी देखा जाता है। हीमेरोइड्स, ब्लाइंड, पेनफुल बर्निंग, परपेलिस, रियली ब्लीडिंग। इसके जो पाइल्स होते हैं तो ब्लाइंड होते हैं, मीन्स नॉन ब्लीडिंग, और उसमें बहुत ज़्यादा दर्द और जलन देखने को मिलता है। उसके साथ जो इसका हेमोरॉइड होता है पर्पल कलर का होता है और इसमें रियली ब्लीडिंग देखने को मिलता है। रेक्टम सोरनेस विथ फुलनेस, बर्निंग एंड इचिंग। रेक्टम में दर्द, जलन और इचिंग ऐसा सिम्टम सल्फर में भी देखने को मिलता है। कॉन्स्टिपेशन, हार्ड ड्राई स्टूल, डिफ़िकल्ट टू पास। इसका जो स्टूल होता है बहुत ज़्यादा हार्ड, ड्राई, देन डिफ़िकल्टी ऑफ पास, स्टूल पास करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। और इसके साथ साथ जो रेक्टम होता है बहुत ज़्यादा ड्राइनेस और हीट होता है। सीवियर लंबोसेक्रल बैकेक, इसके साथ साथ सीवियर लंबर सेक्रल पेन बना रहता है। स्टूल फॉलोड बाय फुलनेस ऑफ रेक्टम एंड इंटेंस पेन इन एनस फॉर हावर्स। एस्कुलस के पेशेंट में स्टूल पास आउट करने के बाद भी कई घंटों तक दर्द बना रहता है एनस रीजन में। ऐसा सिम्टम एल्डोस, इग्नेशिया, म्यूरेटिक एसिड और सल्फर में भी देखने को मिलता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रोलेप्स यूट्राई एंड एक्रेट डार्क ल्यूकोरिया विथ लंबोसेक्रल बैकेक एंड ग्रेट फटीग फ्रॉम वॉकिंग। एस्कुलस के फीमेल में चलने के वजह से लंबोसेक्रल रीजन में बहुत ज़्यादा पेन बना रहता है, साथ साथ एक्रेट डार्क ल्यूकोरिया भी देखने को मिलता है। बैक, सीवियर डल बैकेक इन लंबोसेक्रल आर्टिकुलेशन, मोर और लेस कांस्टेंट अफेक्टिंग सेक्रम एंड हिप। इसका दर्द लगातार बना रहता है सेक्रम एंड हिप रीजन में। बैक गिव्स आउट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रोलेप्स, ल्यूकोरिया। प्रेगनेंसी के दौरान और ल्यूकोरिया के टाइम एस्कुलस के फीमेल को ऐसा फील होता है कि उसका कमर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है और वे मूव नहीं कर सकती। इस टाइप का फीलिंग एस्कुलस के फीमेल में देखा जाता है। व्हेन वॉकिंग ऑफ स्टॉपिंग मस्ट सिट और लाइन डाउन। चलने से और झुकने से उसके कमर के दर्द बढ़ जाता है। सेंसेशन ऑफ हैवीनेस एंड लैम्बनेस इन बैकेक, उसके कमर में भारीपन और नंबनेस का सेंसेशन बना रहता है। नर्वस सिस्टम, पैरालिटिक फीलिंग इन आर्म्स, लेग्स एंड स्पाइन, उसके आर्म्स और लेग्स और स्पाइन में पैरालिटिक फीलिंग बना रहता है। रिलेशनशिप्स, सिमिलर टू एलोज, कोलेंसेनिया, इग्नेशिया, म्यूरेटिक एसिड, नक्स वोमिका, सल्फर इन हीमेरोइड्स। आफ्टर कोलेंसेनिया, हेड इम्प्रूव, पाइल्स, एस्कुलस हिप आफ्टर क्योर। हेमोरॉइड के केस में यदि कोलेंसेनिया दिया गया है उसके बाद में यदि एस्कुलस हिप देते हैं तो पाइल्स को क्योर कर देता है। यूजफुल आफ्टर नक्स वोमिका एंड सल्फर हैज इम्प्रूव बट फेल्स टू क्योर पाइल्स। पाइल्स के केस में नक्स वोमिका और सल्फर दिया गया है बट वो इम्प्रूव्ड है, बट उसके बाद यदि एस्कुलस हिप देते हैं तो पाइल्स को क्योर कर देता है। इसके एग्रावेशन जो होते हैं मोशन से होते हैं और बैकेक इन सोरनेस बाय वॉकिंग एंड स्टॉपिंग इनहेलेशन इन कोल्ड एयर। नेक्स्ट मेडिसिन है एथिजा साइनेपियम। इसका कॉमन नेम है फूल्स पार्सली या फिर गार्डन हेमलेक या फिर डॉग पार्सली भी बोल सकते हैं। इसकी जो फैमिली है एम्बलीफेरे फैमिली है। इसका मेडिसिन जो प्रिपेयर होता है होल प्लांट से होता है, क्लास 3rd। एथिजा के प्रूवर हैं डॉक्टर नैनी। चलिए एथिजा का कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं। स्पेशली फॉर चिल्ड्रन ड्यूरिंग डेंटेशन इन हॉट समर वेदर, चिल्ड्रन हु कैन नॉट वेयर मिल्क। एथिजा स्पेशली चिल्ड्रंस मेडिसिन है ड्यूरिंग डेंटेशन इन हॉट समर वेदर। इसके बच्चे को हॉट समर वेदर में ही दांत आते हैं और उस टाइम वो किसी भी फॉर्म में मिल्क को पचा नहीं पाता, देन वोमिट कर देता है। नेक्स्ट मेंटल जनरल,
इडियोसिक इन चिल्ड्रन इनकैपेसिटी टू थिंक कन्फ्यूज, जो एथुजा का चाइल्ड होता है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होता है। देन इडियोसी इनकैपेसिटी टू थिंक होता है। फिजिकल जनरल्स, ग्रेट वीकनेस चिल्ड्रन कैन नॉट स्टैंड अनेबल टू हेड अप द हेड। इसका जो चिल्ड्रन रहेगा तो अपने आप हेड को होल्ड नहीं कर पाएगा, मतलब खड़ा नहीं कर पाएगा। ऐसे सिम्टम अपन एब्रोटेनम में भी देखे थे। प्रोस्टेशन विथ स्लीपनेस आफ्टर वोमिटिंग आफ्टर स्टूल आफ्टर स्पाज्म, मतलब वोमिटिंग के बाद या स्टूल पास आउट करने के बाद या स्पाज्म के बाद उसको बहुत ज़्यादा नींद आएगा। कंप्लीट एब्सेंस ऑफ थ्रस्ट, मतलब एथुजा के पेशेंट को बिल्कुल भी प्यास नहीं लगेगा। ऐसे सिम्टम एपिस और पल्साटिलम में भी देखने को मिलता है। कंप्लीट एब्सेंस ऑफ थ्रस्ट। रिवर्स ऑफ आर्सेनिक, मतलब आर्सेनिक में थ्रस्टलेस नहीं होता है। एन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेट एंजाइटी एंड पेन विथ ए डाउन कंडीशन एंड विल मार्क्ड लाइन नेल्स। एथुजा का जो फेस होता है वो ऐसा एक्सप्रेस करेगा कि बहुत ज़्यादा एंजाइटी एंड पेन देन डाउन कंडीशन में भी देखने को मिलता है। एंड विल मार्क लाइन्स नेजैलिस, मतलब जो माउथ और नोज के बीच में जो लाइन होता है बहुत ज़्यादा मार्क्ड होते हैं। फीचर्स एक्सप्रेसिव ऑफ पेन एंड एंजाइटी। देन हेपेटिक इरेप्शन भी देखने को मिलेगा एंड ऑफ नोज में। नेक्स्ट जीआईटी सिम्टम, इंडाइजेशन ऑफ टीथिंग चिल्ड्रंस, वायलेंट सडन वोमिटिंग ऑफ ए फॉर द एथुजा का जो चाइल्ड होता है उसको इंडाइजेशन होता है ड्यूरिंग डेंटेशन। देन सडन वोमिटिंग इनटेक एनी फॉर्म ऑफ द मिल्क, उसका जो वोमिटिंग होता है मिल्की वाइटी सबस्टेंस जैसे होता है या कर्ड मिल्क लाइक होता है। रिगर्जिटेशन ऑफ फूड एन हावर्स और सो आफ्टर ईटिंग कोपियस ग्रीनिश वोमिटिंग, मतलब इसको कुछ भी खिलाने पिलाने के बाद कुछ घंटे बाद ग्रीनिश वोमिटिंग हो जाता है। Then intolerable of milk cannot bear cup any from milk. It is vomit in large curd as soon as taken. एथुजा के चाइल्ड को किसी भी फॉर्म में मिल्क देते हैं तो वोमिट कर जाता है लार्ज कर्ड लाइक। देन वोमिटिंग के बाद बहुत ज़्यादा वीकनेस और ड्राउजीनेस फीलिंग करता है। कंपेयर इसको मैक कार्व से किया गया है, वहाँ पे अपन देखेंगे जब मैक कार्व पढ़ेंगे। नेक्स्ट नर्वस सिस्टम, एपिलेप्टिक स्पाज्म विथ क्लेम्स थम्स, रेड फेस, आई टर्न डाउन, पीपल फिक्स्ड एंड डायलेटेड। एथुजा के चाइल्ड को जब एपिलेप्टिक स्पाज्म आते हैं उस टाइम क्लैम्स थम्स, मतलब मुट्ठी बंधा रहेगा, फेस रेड रहेगा, देन आई टर्न डाउन हो जाएगा, पीपल फिक्स डायलेटेड हो जाते हैं उस टाइम। ड्यूरिंग एपिलेप्टिक अटैक फ्रॉम एट द माउथ जॉ लॉक हो जाता है और पल्स स्मॉल हो जाता है, हार्ड क्विक देखने को मिलता है। एग्रावेशन आफ्टर ड्रिंकिंग, आफ्टर ईटिंग, वोमिटिंग, आफ्टर स्टूल, आफ्टर स्पाज्म। नेक्स्ट सेक्शन है रिलेशनशिप का, सिमिलर टू एथुजा का एकोनाइट, आर्सेनिक, कैलकेरिया कार्ब, सैनिकुला। एलेंस की नोट के ए सीरीज़ के नेक्स्ट मेडिसिन नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।